दुनिया में 5 ओशन हैं। इनमें सबसे बड़े ओशन का नाम पैसिफिक ओशन है और ये लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि हमारी धरती का सिर्फ कुछ एक हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब अगर देखें तो पैसिफिक ओशन ही हमारी धरती पर कुछ एक हिस्से से बड़ा है। इस ओशन में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, लेकिन इस विशाल सागर में वो एक डॉट की तरह लगते हैं। इनमें से ज्यादातर आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर आज तक कोई भी इंसान नहीं गया, तो अगर इस पैसिफिक ओशन में कोई गुम हो जाए तो उसको ढूंढ पाना असंभव है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताऊंगा जो अपनी छोटी सी बोट के साथ इस ओशन में गुम हो गया था, और वो भी पूरे 438 डेज तक। ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कोई चाहकर भी नहीं तोड़ना चाहेगा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोश एल्वरेंगा नामी शख्स ने बनाया था। उसने अपनी छोटी सी 7 फीट की बोट पर समुद्र में 438 डेज गुजारे थे, लेकिन इतने विशाल समुद्र में इतने दिन जिंदा कैसे रहा, तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। 2012 में मेक्सिको के एक गांव कोस्टा अजुई में जोश नामी एक आदमी रहता था। ये इस वक्त 36 साल का था। 17 नवंबर 2012 को ये अपने एक दोस्त के साथ एक छोटी सी बोट पर फिशिंग के लिए जाता है। इनका इस ओशन में सिर्फ एक दिन गुजारने का प्लान था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी बोट में एक इंजन था और एक फ्रीजर जिसमें वो मछलियाँ रख सकते थे। अपने साथ वो एक दिन का खाना लेकर गए थे। जोश को ये नहीं पता था कि वो अगले 438 डेज इस ओशन में ही गुजारने वाला है। वो 120 किलोमीटर तक इसके अंदर गए और मछलियां पकड़ने वाला जाल डाल दिया। इस वक्त वहाँ एक तूफान आ गया और वो अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान वहीं छोड़कर अपनी बोट वापस भगा दी। 6 घंटे के बाद अब वो अपने गाँव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उन्हें अपना गाँव नजर भी आ रहा था, लेकिन किस्मत उनका साथ देना छोड़ चुकी थी और अब उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब उनके पास बोट को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज नहीं थी, लेकिन इस बोट में एक रेडियो था। जोश ने उस रेडियो का इस्तेमाल किया और अपने बॉस को कांटेक्ट किया और उन्हें अपनी लोकेशन बताई, लेकिन तभी उनके रेडियो की बैटरी लो हो गई। इसके बाद वहाँ एक और तूफान आया और उनको जो अपना गांव नजर आ रहा था वो भी गायब हो गया। उनके बॉस ने उनको ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो तूफान उनको साहिल से 450 किलोमीटर दूर ऐसी जगह ले गया था जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब सबको उनका बच जाना नामुमकिन लग रहा था। जोश को भी पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है, उसको इस ओशन में देख पाना भी लगभग नामुमकिन है, और इनके पास ना कोई फ्लेयर गन थी और ना कोई ऐसी चीज जिससे वो आग लगाकर सिग्नल दे सकें। इन दोनों को भी पता था कि उनके बचने के चांस अब 1% से भी कम है। उनके पास जो खाना था वो भी खत्म हो गया था। अब वो अपने आसपास मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे थे। अब एक और दिक्कत थी, वो ये कि समुद्र का पानी तो वो पी नहीं सकते, तो उन्होंने समुद्र से मिलने वाली प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा किया और उनमें बारिश का पानी भर लिया और इसको पीते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वो मछलियों और टर्टल्स का खून पी जाते थे। ये इस वक्त जिस टॉर्चर से गुजर रहे थे हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही टॉर्चर जोश के साथी से भी बर्दाश्त न हुआ और उसने पानी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अब जोश के पास ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो बात कर सके। इस विशाल समुद्र में वो अकेले जिंदगी गुजार रहा था। अब जोश इस समुद्र के खामोश तरीन हिस्से में था, जहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार ही गुजरती। एक दिन एक कार्गो शिप जोश के पास से गुजरी। वो पिछले 6 माह से पहली दफा कोई शिप देख रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने शिप को हर तरह से इशारा किया, लेकिन इस छोटी सी बोट की तरफ किसी का ध्यान नहीं आया और वो शिप ऐसे ही गुजर गई। अब उसकी जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। इमेजिन करें आप समुद्र में जिंदगी और मौत के बीच में हो और आपको जान बचाने के लिए एक शिप नजर आए और वो भी आप पर ध्यान दिए बगैर गुजर जाए, तो आप पर क्या गुजरेगी। पिछले 11 महीनों में उसने 8000 किलोमीटर सफर कर लिया था, वो भी इस छोटी सी बोट पर। लेकिन वो दिन आ ही गया जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को लगभग 14 महीनों के बाद जोश को पानी में नारियल नजर आए। वो समझ गया था कि यहाँ आसपास में कोई आइलैंड है जहाँ पर लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में गिर रहे हैं। कुछ टाइम बाद उसको एक आइलैंड नजर आने लग गया, लेकिन उसको डर था कि ये आइलैंड भी मिस ना हो जाए, तो उसने बोट से छलांग लगा दी और आइलैंड तक पहुंच गया। उसने पिछले 14 महीनों में पहली बार जमीन पर कदम रखा था। वहाँ उसको एक आदमी नजर आया। पिछले 438 डेज में वो पहली बार किसी इंसान से मिल रहा था। इस आइलैंड का नाम ईबोन अटोल था और ये जोश के गांव से 11,000 किलोमीटर दूर था। जोश की किस्मत अच्छी थी कि उसको ये छोटा सा आइलैंड मिल गया, नहीं तो अगर ये आइलैंड मिस हो जाता तो नेक्स्ट आइलैंड इससे भी 5,000 किलोमीटर दूर था। यहाँ से जोश को उसके गांव ले जाया गया। वापिस आकर जोश ने 438 डेज के नाम से एक बुक शाया की। जोश पर उसके दोस्त का मर्डर का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया, जिसने जोश के मुताबिक पानी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।